जय माता की, जय जगदम्बिके। सज्जनों, हम आजकल मां भगवती की उपासना कर रहे हैं। मेरा सारा भारतवर्ष बधाई का पात्र है और सभी देशवासियों को, सभी शुभ चिंतकों को मैं साधुवाद देता हूं। सज्जनों, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, ये देवी कौन है? ये शक्ति स्वरूपा जगदम्बा भवानी भगवती कौन है? इसी तरह एक समय की बात है, देवताओं ने भी इस शक्ति स्वरूपा देवी से पूछा, काशी तुम महादेवी थी, तुम कौन हो? तब भगवती अपना पूरा विवरण देवताओं को बताती है। उसी विषय पर आज आगे वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देवी क्या है, शक्ति क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। भक्त और कृपा उसके ही आराध्य का परस्पर हमेशा संबंध है। भक्ति की भावना के अनुसार भगवान उसके सर्वविधि कल्याण मंगल के लिए सगुण साकार रूप में हमेशा प्रकट होते हैं। अगोचर होते हुए भी वे भक्तों की वाणी के विषय बनते हैं। भक्त भगवान की उस मंगल मूर्ति को अपने हृदय देश में बैठा ही लेते हैं। साथ ही आराधना पूजा करने के लिए सुंदर विग्रह के रूप में मंदिर आदि में प्रतिष्ठित भी कर लेते हैं। मूलतः एक ही अलौकिक सत तत्व सब जगह विद्यमान है। एकेवाहम जगत यत्र द्वितीया काममापरः। उपासकों के अपनी रुचि से कभी वह भगवत तत्व के रूप में पूजित होता है, तो कभी आदि शक्ति जगदम्बा के रूप में। कृपा की कोई सीमा नहीं होती। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थात कुपुत्र पर भी माता का अपार स्नेह अर्थात प्रेम रहता है। अपने उपासक द्वारा कितना ही अपराध हो जाए, फिर भी माता उसका परित्याग कभी भी नहीं करती। कहा गया है, अपराध परंपरा परम नहीं माता समपेक्षित ही सुतम। मां की उपासना की विशेष बात है कि जो उनकी शरण में चले जाते हैं अथवा उनका आश्रय ले लेता है, वह भक्त दूसरों को भी अपनी शरण देने योग्य बन जाते हैं। यह है मां की कृपा। त्वामाश्रिता ह्य श्रेताम प्रयांति। इसी बात को देवता लोग महादेवी की स्तुति करते हैं। कहते हैं, हे विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करती हैं। आप विश्व रूपा हैं, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हैं। आप विश्वनाथ अर्थात भगवान शिव की भी वंदनीय हैं। जो लोग भक्ति पूर्वक आपके सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। विश्वेश्वरी तुम परिपासि विश्वम विश्वात्मिकां दारसीति विश्वम।
विश्वेश बंधा भवती भवन्ति विश्वाश्रिया ये त्वयि भक्ति नम्रा। मार्कंडेय पुराण। एक बार सभी देवता मां भगवती के पास गए और उनसे पूछा, हे देवी तुम कौन हो? इस पर महादेवी बोली, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मतः प्रकृते पुरुषात्मकम जगत शून्यम चा शून्यम च। अर्थात मैं ब्रह्म स्वरूपा हूं, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सदरूप जगत उत्पन्न हुआ है। देवताओं यही एक शक्ति तत्व अनेक रूप नामों से स्थित है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती उसी देवी के 3 रूप हैं। काली, तारा आदि 10 महाविद्याओं के रूप में वे ही प्रतिष्ठित है। दुर्गा, चंडिका, भवानी, कात्यायनी, गौरी, पार्वती, गायत्री, अन्नपूर्णा, सीता, राधा आदि उन्हीं महाशक्ति के विविध नाम रूप हैं। साधक अपनी रुचि के अनुसार आराधना करता है। वास्तव में जो गुण व्यक्ति में विद्यमान नहीं है उसका वर्णन करना ही स्तुति है, परंतु ब्रह्मांड के नायक परमात्मा प्रभु में तो सभी गुण विद्यमान हैं। समस्त सकल गुणा अमृतो दधी। परमात्मा के संपूर्ण गुणों का वर्णन करना जीव के बस की बात नहीं है, परंतु प्रार्थना के माध्यम से भगवान के गुणों का वर्णन करने पर जीव का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए सर्वगुण संपन्न प्रभु ही वास्तविक स्तुति के अधिकारी हैं। स्तुति से ही प्रभु मां भगवती प्रसन्न होती है। स्तुति सहित साहित्य अत्यंत विशाल है। वेदों के उपासना कांड में स्तुति ही प्रधान बताई गई है। यही बात भक्तों, संतों तथा आचार्यों की वाणी में भी निहित है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सभी देवी देवताओं की स्तुतियां ही गाई हैं। इसी से भक्त और भगवान के यथार्थ संबंध का ज्ञान कराया गया है। जय माता की जय, जगदम्बा मैया की जय।